जय जिनेन्द्र अंकल जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम, जयनं जयतु शासनम, जयनं जयतु शासनम। तो कल हमारा एक टॉपिक चल रहा था 5 समवाय हम पढ़ रहे थे, जिसमें से निमित्त की जब चर्चा आई थी तो थोड़ा सा जो समझने में स्पष्टता नहीं हो पा रही थी, समझने समझाने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ललित जी ने कुछ और किताबें भी पढ़ी होंगी। जैसे ये एक निमित्त उपादान करके एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी ऑनलाइन मिल जाएगी उनको। और उसमें यही सब जो है, जो अपन चर्चा कर रहे हैं, वही सब विस्तार से लिखा है। इसी के आधार पर ये जो कारण कार्य रहस्य जो अपन पढ़ रहे हैं वो उसमें से ली गई है। तो मैंने उस थ्योरी को भी पढ़ा अच्छे से, तो काफी क्लैरिटी के साथ में लिखा हुआ है। और उसमें सिद्धांत में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि वो खाली समझाने के लिए दिया हो या एक्चुअल सिद्धांत कुछ और हो। जैसा सिद्धांत है, जैसा जिनेन्द्र देव की वाणी में आया है, वो सिद्धांत को वैसा ही कि वैसा बताया है ना। देखो अभी अपन एक ललित जी ने कुछ प्रश्न पूछे थे कि भाई जैसे कोई व्यक्ति टेबल लैंप की सहायता से पढ़ रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो टेबल लैंप भी हो, और अगर टेबल लैंप नहीं होता तो वो उतनी अच्छी तरह से नहीं देख सकते थे, पढ़ सकते थे। तो इसलिए बोला कि टेबल लैंप की अपनी योग्यता तो थी ना, तो आप उसे निमित्त कैसे कह रहे हो, वो तो साधक भी है, उसमें आपकी हेल्प की। देखो इसको दूसरे एंगल से अपन देखें। जैसे अपन बोलते हैं कि पानी जो है अग्नि की साक्षी में, अग्नि की उपस्थिति में या अग्नि के निमित्त से गर्म हो जाता है। तो ये अपन पानी की योग्यता की, पानी की तरफ से उसकी योग्यता बता रहे हैं कि पानी अपनी योग्यता के कारण उसमें ऐसी योग्यता है कि वो जब जब अग्नि के संपर्क में आता है तो वो गर्म हो जाता है। एक खास टेम्परेचर पे वो बॉयल होने लगता है, एक खास टेम्परेचर पे उबलने लगता है एक, और जब वो अग्नि का संस्कार हट जाता है तो अपने स्वभाव में लौट आता है। ये मैंने अग्नि की तरफ से, पानी की तरफ से बात करी। अभी मैं अग्नि की तरफ से बात करूँ, और पानी में जो गुण है कि वो बॉयल हो जाता है, ऐसा पत्थर में नहीं है, मिट्टी में नहीं है, दूसरी चीजों में नहीं है, ये पानी की योग्यता। अभी अग्नि की तरफ से मैं बात करूँ तो अग्नि में क्या क्या उसके उपादान शक्ति की बात करता हूँ। अग्नि पानी को गर्म करके उसको उबाल सकता है, उसको भाप बना सकती है, ठीक है, और भी दूसरी वस्तुओं को जला सकती है। पत्थर को वो नहीं जला सकती है, मिट्टी को वो जला नहीं सकती, उनको दूसरी रूप में तो परिवर्तित कर सकती है, लेकिन जैसा पानी को कर सकती है वो नहीं कर सकती। ये उसकी लिमिटेशंस हैं, ये उसकी योग्यताएं हैं कि उसकी क्या क्या वो कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। अब अपन पूछें कि अग्नि की ये जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज में वो वस्तु जो उसके संपर्क में आई, क्या पानी ने उसको ज्वलनशीलता दी? क्या पानी ने उसकी ज्वलनशीलता में कोई मदद की? जैसा पानी आ गया इसलिए उसकी ज्वलनशीलता बढ़ गई, या पत्थर आ गया तो उसकी ज्वलनशीलता कम हो गई? अग्नि अपनी पूरी शक्ति के साथ जितनी उसमें है वो कार्य कर रही है। अब उन पदार्थों की योग्यता है कि वो पदार्थ उसमें जलते हैं नहीं जलते। अग्नि के जो लिमिटेशन है वो ये है, अग्नि की योग्यता है वो ये। इसी तरह से हर एक पदार्थ के बारे में सोचें, वायु के बारे में सोचें। नहीं सर, इसमें ऐसा है जैसे अग्नि का आपने बताया, तो जैसे मान लीजिए अग्नि अभी ज्वलित नहीं की है, मतलब जैसे सादा लकड़ी रखी है, हाँ। और अब जब मैं उसको जलाऊंगा किसी माचिस से या किसी और निमित्त से, हाँ। तब वो अग्नि रूप में परिवर्तित हो जाएगी एक्चुअली। मतलब जो लकड़ी के जलने से अग्नि प्रकट हो जाएगी एक्चुअली। नहीं, अभी तो प्रकट करने की बात नहीं है, अभी अग्नि प्रकटी हुई है। नहीं, आप जो अग्नि का पानी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हाँ। तो इसमें अग्नि के प्रकट होने में कोई निमित्त बना या नहीं बना? प्रकट होने की बात ही नहीं कर रहे अपन, अभी टू द पॉइंट चलो। अग्नि के नहीं, जो तो फिर आप इसमें निमित्त का जो सहायता और मदद का वाला पॉइंट ही नहीं आएगा ना फिर इसमें आपके। आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों आएगा? देखो
अभी अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि पानी के उबलने पानी अग्नि। अभी जैसे सर आपने जो पेज बोला था 60 55 वगैरह, तो मैंने उसको पढ़ा, हाँ, एक सेकंड है, तो उसमें ये बोलता है, एक सेकंड। हाँ हाँ बोलिए। जो जो स्वयं कार्य रूप से न परिणमे हाँ परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर लगे हाँ उसे निमित्त कारण कहते हैं। जी। तो मतलब ये निमित्त है, उसने जो कार्य हुआ उसके हाँ परिणमने में अनुकूलता प्रदान की। हाँ, जब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सकता है परंतु जो स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता उसे निमित्त कहते हैं। हाँ बोलिए। तो अब इसमें निमित्त ने हाँ कार्य कार्य होने में जो करता है, जो भी करता है, मतलब निमित्त करता नहीं है, वो तो मैं क्लियर हूँ, जो भी करता है उसको कार्य रूप परिणमने में जो अनुकूलता प्रदान किसने की? निमित्त ने की। अनुकूलता का अर्थ यहाँ दो तरह से है। अनुकूलता का अर्थ वो नहीं है कि वो जो है उसमें कुछ फेर फेर करके अनुकूल बना है। अनुकूल का अर्थ है जो उस समय अवश्य ही प्रेजेंट नहीं, रहना चाहिए। उसकी योग्यता को जैसे मिट्टी है, हाँ तो वो अपने स्वयं में घड़ा रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती थी। योग्यता है उसमें, लेकिन हाँ। वो स्वयं से नहीं परिणमित हो सकती थी घड़े के रूप में, जब तक कि जो निमित्त हैं वो उन्होंने अनुकूलता प्रदान नहीं की। देखो उसमें जो है, जो अपन उसकी बात समझ रहे हैं वो क्या समझ, किस अपेक्षा समझ रहे हैं कि उसकी योग्यता की तरफ से एंगल से अगर देखें तो जो मिट्टी की जो योग्यता है परिणमन होने की, उचित निमित्तों के माध्यम से, उचित निमित्तों की प्रेजेंस में परिणमन होने की जो योग्यता थी वो मिट्टी में थी। ठीक है ना। हाँ नहीं, पर मिट्टी में तभी उभर के आ रही थी जब वो निमित्त मिले उसको, अदरवाइज मिट्टी मिट्टी के रूप में थी एक्चुअली। उसकी योग्यता सरफेस कैसे हुई? अगर अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं ये जब कहूँ, उसको पानी मिला तो मिट्टी वो लुगदी बनी, फिर और फर्दर निमित्त मिले तो घड़े रूप में परिवर्तित होने हुई वो। हाँ मैं अगर उसको एक्चुअली इस तरह से जैसे जैन साहब, ये ये ललित जी जो कह रहे हैं हाँ कि अनुकूलता प्रदान की, हाँ तो अनुकूलता का आप अनुकूलता को डिफाइन करिए। हाँ, अनुकूलता का क्या मतलब है? नहीं वही मैंने कहा। अनुकूलता मैं मतलब हाँ क्लियर, मैं जो उनका प्रश्न समझ रहा हूँ, उनका डाउट क्लियर है। हाँ मतलब वो अनुकूलता को प्रॉपरली डिफाइन कराना चाहते। हाँ मतलब क्या अनुकूलता एक सहायक के रूप में काम कर रही है? हाँ क्या अनुकूलता उपादान के रूप में काम कर रही है? क्या अनुकूलता कर्ता के रूप में काम कर रही है? या अनुकूलता का वहां प्रेजेंस होना 5 समवायों में से एक समवाय है हाँ कि चूंकि वहां वो उसका प्रेजेंट थी इसलिए वो कार्य संपन्न हुआ। हाँ हाँ, इस बात के ऊपर थोड़ा आप अगर ध्यान देंगे तो शायद पोजीशन क्लियर हो। बराबर है। देखो अपन जो उसकी बात कर रहे हैं कि ये अनुकूल होने में, जैसे बोलते हैं, अगर मैं ये बोलूं मिट्टी की तरफ से मैं कहूं, मिट्टी एक उपादान शक्ति वाला, एक योगी शक्ति वाला जो है एक पदार्थ है जिसके क्या क्या निमित्त हो जिनकी मैं वर्णन कर रहा हूँ। मिट्टी में घड़ा रूप परिणमित होने की योग्यता है और ये भी योग्यता है कि वो कुम्हार आदि चाक दंड आदि की उपस्थिति में अपने रूप में घड़ा रूप में परिणमित होता है, ऐसी उसकी ही योग्यता है। मिट्टी की ही ऐसी योग्यता है। अगर मैं कहूं कि मिट्टी की ऐसी योग्यता है कि वो कुम्हार या कोई गाय भैंस आदि की उपस्थिति में घड़ा रूप परिणमित नहीं होता, उनके निमित्तों को पा करके नहीं होता। वो तो तो ये अनुकूल निमित्त चाहिए ना साहब। अनुकूल निमित्त में वही कहा कि जो उसकी योग्यता ये है। जैसे मैंने आपको पानी का उदाहरण दिया कि पानी अग्नि की उपस्थिति में गर्म होता, ये पानी की योग्यता है। अग्नि की उपस्थिति में गर्म होता है, कोई दूसरा द्रव्य ले आऊंगा तो वो गर्म नहीं होगा। और उसी तरह से जब मैं उसकी तरफ से बात करता हूँ अग्नि की, तो अग्नि में ऐसी योग्यता है कि वो ज्वलनशील पदार्थों को जला देती है, लकड़ी आदि को जला देती है, पत्थर को नहीं जला पाती है। अगर उसकी योग्यता एक जैसी होती तो फिर वो अलग अलग पदार्थों को वर्णन नहीं होता। उसकी पूरी योग्यता की बात कर रहे हैं। अग्नि प्रकट होती, आपने अग्नि प्रकट होने की बात करी ना, तो अग्नि प्रकट वही होती जब ज्वलनशील पदार्थों का की अवेलेबिलिटी होती, उपस्थिति होती है, निमित्त होती, तब वो अग्नि प्रकट होती है।
दो पत्थरों की रगड़ होती तब वो प्रकट होती है। तो वो ये जो सब तो निमित्त तब का इसको ज्ञान, हम क्यों नहीं मान लेते कि वो ये निमित्त जो है मदद करते हैं? हाँ वो इसलिए मदद नहीं तो मानते करें पर थे। हम मान नहीं रहे इस बात को। नहीं, वो क्यों सर नहीं मान रहे? सर मुझे इसमें कुछ कहना था। हाँ बोलिए। अ, अ, मेरे ख्याल से सर कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, इसमें कोई वो नहीं है कंफ्यूजन की उपादान शक्ति और निमित्त अलग हैं और निमित्त कार्य करने वाले नहीं है। लेकिन जो कंफ्यूजन आ रहा है वो सिर्फ इस एग्जाम्पल में आ रहा है, और मेरे हिसाब से वो इस एग्जाम्पल में कंफ्यूजन इसलिए आ रहा है क्योंकि घड़ा बनाने में कुम्हार का जो रोल है वो मस्ट हैव काइंड ऑफ रोल है। लेकिन अगर हम किसी और एग्जाम्पल को देखें, जैसे हम क्लास में देखते हैं कि 5 बच्चे हैं या 20 बच्चों का बैच है और वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा के लिए गए, उसमें से 20 बच्चों में से 12 बच्चे सेलेक्ट हो गए और 8 फिर भी नहीं हो पाए उस क्लास में से सेम। लेकिन जो उस कम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हुए, वो जो क्लास थी या जो टीचर था वो उसमें निमित्त था। लेकिन हमने ये भी देखने में आया कि कुछ बच्चे क्लास और टीचर मतलब ट्यूशन लेने या कोचिंग लेने गए ही नहीं, वो भी उस कम्पिटिटिव एग्जाम को मतलब क्लियर कर गए। इसका मतलब ये है कि वो जो क्लास या जो टीचर जो निमित्त था वो कुछ बच्चों के लिए निमित्त था, लेकिन वो निमित्त इज नॉट मस्ट हैव। उस कोचिंग क्लास के बिना भी किए बिना भी बच्चे उस परीक्षा को पास कर सकते थे अपने सेल्फ स्टडी के बेस पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि निमित्त हमें वो चीज समझ में आती है जो किसी कार्य में तो काम करता है, बट वो कार्य उस निमित्त के अल्टरनेटिव के बेस पे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आ रहा है सर कि नहीं विपुल जी, आपके एनालिसिस को ना एग्जाम्पल को, ये वाला एग्जाम्पल कल भी कुछ लोगों ने दिया था तो मैंने बड़ा इसको एनालाइज किया कि एक्चुअल में क्या होता है इसमें। जब ये ट्यूशन वाला जो एग्जाम्पल है तो इसमें भी जो मेरा एनालिसिस ऐसा है कि मान लीजिए 5 बच्चे हैं जो कि कोचिंग ले रहे हैं, पांचों बच्चों की योग्यता अलग अलग है, तो अपनी योग्यता के हिसाब से उस निमित्त का वो इम्पैक्ट आएगा उनके ऊपर एक्चुअली। मान लीजिए अगर जैसे अगर कोई पहले से योग्य है बच्चा तो वो निमित्त जो उसको अनुकूलता प्रोवाइड कर रहा है वो उसको अनुकूलता ज्यादा मिल रही, उस ज्यादा एब्जॉर्व कर लेगा उसको। तो ये जो डिफरेंट होता है कि कोचिंग में क्लास में बच्चे अलग अलग परफॉर्म करते हैं, ये बच्चों की योग्यता के ऊपर है। टीचर तो एक ही है एक्चुअली, तो वो ललित अलग जी, अलग तरीके से वो एक इम्पैक्ट मिनट डाल बोलने रहा दो, है। पूरा ललित बोलो, जी पूरा बोलो। उन्होंने एक बात और कही दूसरा यहाँ को पर। एग्जाम्पल और दूं इसका मैं। हाँ, नहीं, एक उन्होंने मिनट, एक बात सिविजन और साहब, कही है एक ललित। मिनट, सिविजन साहब पूरी बात करें। हाँ मानिए कोई एक बच्चा है जो कि एग्जाम में फेल हो रहा है, फिर उसको सोचता है वो मैं कोचिंग कर लेता हूँ, ट्यूशन कर लेता हूँ, ट्यूशन के बाद वो पास हो जाता है। तो अब ये जो उसकी योग्यता में जो बच्चे, जीव तो वही था जब वो फेल हो रहा था, तो एक पर्टिकुलर लेवल पे उसकी योग्यता थी, उस योग्यता में इजाफा किया है, बढ़ोतरी की उस निमित्त ने, अदरवाइज वो उसके मार्क्स इंप्रूव हुए। अब जो भी निमित्त बने, बाकी जो निमित्त भी है वो भी प्रेजेंट है, काला थी या होनहार जो भी और बाकी चीजें हैं। तो इस तरह से निमित्त उसमें फर्क डाल रहा है। ललित जी इसको उन्होंने एक बात और कही उन्होंने, एक बच्चा है जो जिसने कोचिंग ली नहीं और हाँ, वो अपनी सुनिए सेल्फ स्टडी से वो उस कंपटीशन को क्लियर कर गया, तो उस समय तो निमित्त नहीं था। इस नहीं पॉइंट वो पर भी आप ध्यान दीजिए। नहीं योग, वो ऑलरेडी इतना योग्य था, उसको कोचिंग की जरूरत ही नहीं थी। उसके तो उसके यहीं पे तो डिफरेंस आ रहा है ना सर, है यहीं पे ना, डिफरेंस आ रहा है ना सर। जीव की एक्चुअली जीव की योग्यता तो अलग अलग होती है ना, ये तो हम जानते हैं ना। तो जीव इस की हिसाब से योग्यता की कि अगर पर्याय, अगर एक अगर सर मिनट। ऐसा हो जाए कि घड़ा अपने आप बन जाए बिना कुम्हार के किसी केस में 1% केस में, तब ये प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि बिना कुम्हार के घड़ा बनेगा नहीं। नहीं, जो बच्चा बगैर कोचिंग के बढ़ा उसके लिए भी कोई दूसरी चीजें निमित्त बनी होंगी। जैसे उसने सेल्फ स्टडी की तो जो किताबें हैं, लिटरेचर है जो उसने अपने आप पढ़ा, वो निमित्त बने उसके लिए ना। वही तो सर बात है ना। जो सामग्री मिली, हाँ, सामग्री मिली, वो निमित्त बने ना। एक मिनट सर, देखो इससे ही क्या घटित हुआ कि जिन जीवों को ट्यूशन की आवश्यकता पड़ी उनकी उस समय की योग्यता की पर्याय ऐसी थी कि उसके लिए ट्यूटर की उपलब्धि होना आवश्यक था, उसकी योग्यता, उस एंगल से बोल रहा हूँ। दूसरे को जिसको ट्यूटर की आवश्यकता नहीं पड़ी उसकी उस समय की योग्यता इस प्रकार की थी कि उसको उस निमित्त की आवश्यकता नहीं थी।
ठीक है ना। तो अपन योग्यता के एंगल से ही कह रहे हैं, वो योग्यता किसी निमित्त ने प्रदान नहीं की, वो उसकी अपनी ही योग्यता थी जिसके कारण से, और वो निमित्त मिले। जैसे ट्यूशन की आवश्यकता थी, नहीं, पर ट्यूशन निमित्त के साथ में, ट्यूशन के प्रेजेंस में वो उसकी योग्यता उस हिसाब से हो सकती थी, ऐसी योग्यता उस व्यक्ति में ही थी। सर इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूं मैं। हाँ, बोलो। जो पांचों बच्चों की योग्यता थी, पांचों बच्चों एक समान थे, समान तैयारी करी, समान पढ़ाई, पांचों बच्चे पास होने थे। लेकिन पांच ऐसा उस समय हुआ जब एग्जाम हुआ, एक बच्चे का दिमाग उस टाइम में उसको परेशानी हो गई और वो नहीं दे पाया क्वेश्चन, या वो किसी और सोच में चला गया, वो नहीं हो पाया, और 4 हो गए, 1 नहीं हो पाया। तो योग्यता तो थी उसमें, उसने उतनी भी तैयारी कर रखी थी। जब वो समान रूप से टेस्ट दे रहे थे तो पांचों पास हो रहे थे। तो यहाँ पर भी एक चीज और भी है समय में, उसका उदय भी है, उसको कौन सी कहाँ जाना है उसको, वो उसी परीक्षा में जाके उसको वो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, या उसको वकील बनना है, या उसको बिजनेसमैन बनना है, या उसका समय अभी नहीं आया है। होनहार भी थी। तो ये एक चीज से कोई भी चीज सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि सारी चीज के लिए 5 समवाय जो है, वो जो बात है वो बात एकदम सही है, 5 समवाय होने चाहिए। लेकिन जो हम बात जो आज हम जो जिस बात पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कि सैद्धांतिक रूप से कर्ता का जो भाव है वो निमित्त को नहीं माना जा सकता। कर्ता का भाव उसमें जिसमें ये कोई नहीं बोल रहा कि निमित्त करता है, इसलिए इसको हमको डिबेट करने की जरूरत नहीं है। हम में से जो कोई नहीं कह रहा है कि निमित्त करता है। हाँ ललित जी, मैं सही बोल रहा हूँ, निमित्त करता है, लेकिन निमित्त का बिल्कुल करता नहीं है, निमित्त करता नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कि निमित्त का सहयोग, निमित्त यदि वो काम होना है तो निमित्त और आ जाएगा। जब वो काम होना है तो निमित्त अपने आप आएगा उसके लिए, आएगा, लेकिन बिगड़ निमित्त के हो नहीं सकता। आगे क्या करता है वो, आगे उसकी मदद करता है, उसकी जो आज है या जो भी इस कार्य को करने के लिए। सुनिए जब देखिए एक समय में ही छात्र ज्ञान जो है बदल जाता है, ज्यादा समझ आता है। एक समय में समय की सेकंड की और कई भी बहुत छोटी यूनिट है समय, उस एक समय में भी जीव का छाया ज्ञान बदलता रहता है। आप किसी भी जीव के उस ज्ञान की परिणति को, उस समय के उसको स्थिति को आप ये नहीं कह सकते कि उस समय उसको उतना ज्ञान है कि वो जो कुछ बताया जा रहा है वो ग्रहण कर रहा है और समझ रहा है और किताबें पढ़ रहा है, अच्छी तरह समझ रहा है। एक समय में ही शायद से ज्ञान कम या बढ़ सकता है। इसको ध्यान रखते हुए अगर आप सोचेंगे तो आपकी सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बाबूजी, इस पर किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ प्रश्न दूसरा है, ललित जी का कंटेंशन ये है कि निमित्त सहायक के रूप में प्रेजेंट रहता है, जबकि सिद्धांत कहता है कि निमित्त वहां पर एक अनुकूलता के रूप में उसका केवल प्रेजेंट रहता है। जो कुछ होता है वो अपनी योग्यता के अनुसार होता है। निमित्त अपनी योग्यता से वहां प्रेजेंट है, कर्ता अपनी योग्यता से कार्य कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसमें जो अनुकूलता वर्ड है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अनुकूलता का मतलब है कि वो सहायक के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। हाँ सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप सहायक के रूप में प्रेजेंट, एक मिनट और थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ। अब जैसे आयु कर्म समाप्त होता है आदमी का, तो उसकी मृत्यु निश्चित है, तो कोई ना कोई निमित्त आएगा, या तो बीमारी आएगी, या उसको एक्सीडेंट होगा, या कुछ और बात होगी, क्योंकि मृत्यु आयु कर्म खत्म हो रहा है और उसका मृत्यु निश्चित है, तो निमित्त तो आएगा ही आएगा। तो इसमें निमित्त थोड़ी हो गया उसकी मृत्यु का कारण। नहीं सर, यहाँ पे नहीं सर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो आपने मृत्यु वाली बताई ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मृत्यु का कारण एक नहीं हो सकता। हो सकता है कि मैं रोड के एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, हो सकता है हवाई जहाज के एक्सीडेंट में हो जाए, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए। दीज ऑल आर निमित्त। लेकिन इस केस में हमें क्लियर है कि निमित्त जो है ना वो अलग अलग हैं, मृत्यु के कारण अलग अलग हैं। घड़ा बनने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि घड़ा बनने में कुम्हार का जो रोल है वो मस्ट हैव है। मृत्यु में तो क्या है कि देयर माइट बी 100 ऑफ रीजंस फॉर मृत्यु, तो वो हम 100 को। अरे विपुल जी, अभी डंडे का काम खत्म हो गया, अभी बिजली आ गई है,
चलो चक्की ठीक है। बिजली से चलती है। शलन जी, अभी बहन जी से अपन एक्सपर्ट ओपिनियन लेते अच्छा, हैं। अरे तो एक बहन जी एक का मिनट भी- बाबूजी, बहन जी एक ने मिनट जो- जैसा बस खत्म कर रहा हूँ बहन जी बात ने को, जो चीज कि समझाया था आज सर, आज जो कल निमित्त था आपका जैसे डंडा निमित्त था, डंडे का काम ही नहीं है। अभी चाक मशीन से उससे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से चलते हैं। नहीं, उनका मतलब शेप देने वाले उपकरण से है। नहीं जो नहीं, अभी जैसे घड़े को घुमाने का काम में वो डंडे का काम आता था, अभी काम खत्म हो सर, गया उसका। अरे वो तो डंडे सर से सेम कुछ चीज और का आ गया ना, ऑटोमेशन हो डंडे गया, को वो तो किसी सर और ने सेम रिप्लेस चीज का कर तो दिया। ऑटोमेशन अभी हो गया। अभी ये तो वो निमित्त, मतलब आज जब यदि डंडा इतना बड़ा निमित्त था कि उसके बगैर चाक घड़ा नहीं बन सकता था, तो फिर आज नहीं बन सकता था। नहीं नहीं देखो, नहीं, एक मिनट बात हो रही है घड़े को शेप देने की, शेप वो जो देने की। कुमार अभी देता है। बहन जी बताएंगे अपना अरे एक्सपर्ट। सब बहन जी बोलने से पहले एक चीज, मैं बहन जी ने जो मुझे पिछली बार बताई थी वो शब्द मेरे को याद आया, उन्होंने सहकार निमित्त यूज किया था हाँ तो शब्द। क्या हुआ, निमित्त तो सहकारी निमित्त सहकार बोले, निमित्त बोलेंगे तो फिर मुख्य निमित्त सहकारी सहकारी हो गया ना सर, वो तो फिर सहायता कर रहा अरे है। भैया, मुख्य निमित्त के साथ जितने निमित्त हैं उनको सहकारी निमित्त कहते हैं, लेकिन निमित्त करेगा उतना ही जितना निमित्त की परिभाषा है। सहकारी निमित्त कोई एक्स्ट्रा नहीं करने वाला। अभी सहकारी आपने वही करने वाला, वही तो आप कह बोले रहा हूँ कुछ ललित करते ही नहीं है। जी। वो तो मैंने पहले ही कहा कि बहन जी ने बताया था, विनोद बहन जी ने, कि निमित्त सहकारी निमित्त के रूप में कार्य करता है। मैं चाहे मुख्य निमित्त हो, जैसे अपन कोई मुख्य निमित्त बोल देते हैं, कुछ बाकी के छोटे मोटे निमित्त को सहकारी निमित्त बोल देते हैं, लेकिन फंक्शन सबका वही है कि वो वहां प्रेजेंट रहते हैं, वो खुद जो है उसमें कोई मदद नहीं करते। और चलो बहन जी, निमित्त करता नहीं होता। मैना सुंदरी का जो किस्सा है, वो भी इसी निमित्त और उपादान पे ही है। आप देख लीजिए, पूरा का पूरा पूरा कथानक ही उसी के ऊपर है, निमित्त और उसके ऊपर। अभी बहन जी तो उसके बताएंगे फादर थोड़ा बोलते सा, हैं। और उसके बाद में एक मिनट, उसके बाद में ये एक निमित्त उपादान पुस्तक है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। जी जी जी। इसको आप देख लेना, इसमें इसी के आधार पर ये कारण का रहस्य लिखी गई है पुस्तक, और जिसके आधार पर लिखी गई उसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ऐसे सारे एक दूसरे ग्रंथों से अटैच्ड हैं, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, सिद्धांत सब में वही है। एक्चुअली सब इसमें क्या हो रहा है ना, निमित्त को हम मदद या सहायता करने से झिझक रहे हैं, जबकि लगातार जब जहाँ भी डिस्क्रिप्शन है वहां पर डिस्क्रिप्शन ऐसे ही आ रहा है। जैसे इसी में जो आपने मुझे पेज बताए थे 61 पेज पर है, निमित्त को उपकारी कहते हैं, हाँ, निमित्त रूप से रहने का अर्थ है उपकार। तो उपकार का मतलब क्या है, लेकिन इसमें भी किताब में बाद में क्या कहा, नहीं उपकार का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो कि लौकिक भाषा में है। हाँ सही है। उपकार फिर क्या मतलब, वो डिफाइन नहीं किया उन्होंने। नहीं, क्यों नहीं किया? उपकार को बोल दिया उपकार लौकिक का भाषा वाला नहीं है, लेकिन उपकार है क्या फिर चीज। तत्वार सूत्र में बहुत क्लियर दिया नहीं ये जो हुआ है। किताब थी इसमें कोई सी भी किताब ले लो, उसमें उपकार का अर्थ दिया है कि वो निमित्त रूप से बना रहता है, ये उपकार है उसका, उसमें निमित्त होता है, यही उपकार की परिभाषा तत्वार सूत्र में भी बताई। और देखो ये जो है ना, ये पुस्तक निमित्त उपादान की, मैं लास्ट लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो किसके लिए ये सिद्धांत क्यों इतना जो है प्रगाढ़ता से समझा गया है और माना गया। तो इसमें देखो, उसमें खाली मैं एक पेज पढ़ूंगा, तब तक बहन जी तैयार हो जाएंगी। वास्तव में किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती। कारक थे ना, षट कारक। उक्त कथन से यह अत्यंत स्पष्ट है कि यह भगवान आत्मा अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप निर्मल पर्यायों एवं रागादिक रूप विकारी पर्यायों के रूप में अपनी अपनी स्वसमय की योग्यता अनुसार स्वयं ही परिणमित होता है। देखो जैसे भी बाबूजी ने हिंट दिया था ना कि प्रति समय जीव के भाव और योग्यताएं जो है क्षणिक बदल रही हैं, क्षणिक रूप से। यही उन्होंने कहा, अपनी अपनी स्वसमय की योग्यता के अनुसार स्वयं ही परिणमित होता है, उसमें पर अर्थात निमित्त का कोई हस्तक्षेप नहीं है। नहीं है, सही बात है। हाँ, ये अवश्य है कि जब यह आत्मा सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों या रागादि विकारी पर्यायों के रूप में अपनी स्वभावगत एवं पर्यायगत योग्यता के अनुसार परिणमित होता है, तब तदनुकूल निमित्त भी होते ही हैं। इसलिए यह कथन भी असत्य नहीं है कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, पर यह कथन निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति मात्र को ही बताता है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। ध्यान रहे कि निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति मात्र से उसे कर्ता या साधकतम करण नहीं माना जा सकता। बिल्कुल सही बात है, वेरी बिल्कुल क्लियर, सही बात है, वैलिड है। फिर उसका लास्ट में बताता हूँ कि सिद्धांत क्यों बताया। निमित्त को कर्ता या साधकतम करण मानने पर एक द्रव्य का कर्ता दूसरे को मानने से द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता का व्याघात होता है। उक्त संदर्भ में जैन तत्व मीमांसा में कहा है, यदि केवल बाह्य निमित्तों के अनुसार
वस्तुओं की प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति मानी जाए तो प्रत्येक वस्तु को स्वरूप से ही परतंत्र मानने का प्रसंग उपस्थित होता है और ऐसी अवस्था में जीवों की स्व आश्रित बंध मोक्ष व्यवस्था, परमाणुओं, धर्मादि 4 द्रव्यों की स्वभाव पर्याय तथा अभव्यों और दूरांदूर भव्यों का निरंतर संसारी बना रहना नहीं बन सकता। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर सब द्रव्यों को स्वतंत्र नहीं मानेंगे तो सारे द्रव्य अपनी पर्यायों रूप परिणमित नहीं होंगे। वो खोज करेंगे साहब वो निमित्त आए तब मैं अपनी पर्याय पलटूं। ये तो जो है सजीव द्रव्य हैं अपने को दिखाई दे रहे हैं। अभी धर्म आदि हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, ये इनको कौन लाके निमित्त दे रहा है कि वो हम लाके देते हैं तब आप परिणमित होना। तो तब तक वेट करते हैं ना साहब, जब तक समवाय नहीं वेट आ नहीं जाते। करता, कोई वेट नहीं करता। ये तो नहीं वेट नहीं करता, परिणमन का स्वभाव है। जब तक निरंतर परिणमन, पलट। अरे सर अभी आपने बोला कि जब तक 5वां समवाय नहीं तब तक परिणमन वो कार्य नहीं होगा। अरे तो भाई यार होगी तब तो वो कार्य नहीं होगा ना। द्रव्यों का अपना स्वभाव है परिणमन। तो प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपना स्वभाव है। प्रति कोई समय निमित्त, कोई भी कार्य नहीं उसमें इन्वॉल्व होता। आप ये प्रति जो समय। समवाय दे करके आप मिसगाइड हो रहे हैं। समवाय का मतलब ये नहीं है कि हम उसको परिणमन में भी उसको लागू कर दें। पर्याय की परिभाषा क्या है? प्रति समय होने वाले परिणमन को ही पर्याय कहते हैं। बिल्कुल पर्याय वही है। एक्चुअली जैन साहब, जब परिणमन होता है जी। तो उस समय में जो परिणमन होना है, हो जैसा होनहार है एक समवाय में, तो वो सारी 5 समवाय अपने आप मिलेंगी। मिलती है उसके लिए वो अलग उसके लिए चीज है, वेट वो अलग चीज है। उसके लिए वेट नहीं करना पड़ता। परिणमन में कोई भी किसी का भी निमित्त, किसी का भी ये मानना बिल्कुल सिद्धांत को ही पलट देना है। पर्याय परिणमन जो है द्रव्य की अस्तित्व गुण है, वो बिना परिणमन के द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं रहता। इसलिए आप उसको समझिए, ये बहुत ही बिल्कुल रास्ता ही पलटते चले जा रहे हो। परिणमन में आप निमित्तों को मान रहे हो। अभी देखो 5 समवाय जो है ना यार, सोचो ना, 5 समवाय अपन अगर घटित करना चाहें तो वो घटित तो होंगे। घटित होकर के आप मिसगाइड हो रहे हैं। किसी के ऊपर भी आप घटित करो, पकड़ के थोड़ी लाई जाएंगी 5 समवाय। हाँ देखो अपने आप घटित होते हैं, अपने आप घटित होते हैं। ललित जी आपसे निवेदन ये है कि आप इतना उल्टा मत चले जाइए कि आप सिद्धांत को ही, मेन सिद्धांत जो परिणमन का सिद्धांत है द्रव्य का, उसको ही आप भुला रहे हैं, उसके संवाद तलाश कर रहे हैं। नहीं इम्पॉसिबल सर। बाबू जी ऐसा है, अभी उनका तो जो डाउट है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। आपका डाउट हो सकता है क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल से ऐसा कंफ्यूजन आता है। आगे निकल चले गए। देखिए डाउट को, बाबूजी डाउट को क्लियर करने के लिए जब तक डाउट नहीं, एक मिनट, जब तक डाउट क्लियर नहीं हो तो अपना आदमी स्वतंत्र विचार तो प्रकट कर ही सकता है। उससे सिद्धांत पलट नहीं रहा है। नहीं ना केवल ऐसा है, नहीं, डोंट टेक इट दैट वे। सिद्धांत नहीं पलट रहा है। नॉट एट ऑल। ये सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए। हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, तो उनको समझ तो लेने दो बाबूजी, सिद्धांत कोई नहीं पलट रहा है। द्रव्य का अस्तित्व गुण ही परिणमन है। वर्तमान समय में हमारी योग्यता ऐसी नहीं है कि हम उनको उतने अच्छे तरह से समझा पाए। हाँ, ये हमारी योग्यता की कमी है, उनकी कमी नहीं है, हमारी योग्यता की कमी है। हम उतने तर्कों के साथ में उनको नहीं समझा पा रहे हैं। सही बात है, आप उनको ब्लेम मत करिए। हाँ ठीक है ना। तो देखो अभी अपन एक ललित जी एक काम करेंगे, ये अपन जो 5 समवाय जब पढ़ लेंगे तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। और फिर मैं आपको हर घटना में, कोई भी घटना आप बताएंगे उसमें 5 समवाय घटित करके आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो ये अपन देखो अपन कौन सा निमित्त रूप से पढ़ा, अभी उसको आप विद डाउट विद ऑब्जेक्शन इसको ऐसे ही मान लीजिए। ठीक है। आगे के अपन समवाय पढ़ते हैं तब इसमें क्लैरिटी और आएगी। तो बहन जी को बुलाया, बहन जी तो बहन जी है, विपुल जी बहन जी है, नहीं बहन जी है। इसको ना अभी यहीं छोड़ दो। यही बिल्कुल सही है। हाँ अभी ना ये बहुत उलझा है तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये अपने आप समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही। यही मैं कह रहा हूँ कि अपन पूरे बाकी भाभी समझा दो, जिज्ञासा तो होती है ना सबको, समझा दो आप, अच्छा रहेगा। नहीं भाभी उलझ जाएगा। उस दिन मैं बात कर रही थी सहकारी कारण की, वो सहकारी कारण से सहकारी निमित्त बन गया।
तो अभी रहने दो, अभी नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, दिमाग में जो चीज वैसे होती है ना, तो उस समय बस वही वही घूमती है और नहीं समझ में आता। ये तो सही बात है, सही कह रहे हो, सही मेंटल कह रहे स्टेट हो। बन जाती, बराबर। यही मैंने कहा कि अभी आप उसको फर्दर टाइमिंग छोड़ दीजिए, जब हाँ, हम अभी पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नहीं वो क्या है ना, फिर उसी में उलझे उलझे रहेंगे ना, तो आगे उनको समझ में नहीं आएगा, ध्यान वही रहेगा। थोड़ा सा समझा देना चाहिए वैसे, है ना। अरे यार इतना समझ आ रहे हैं, और क्या समझाएं बताओ तो। हाँ नहीं मुझे नहीं, आगे थोड़ा बढ़िए, अब आगे बढ़िए, समझाओ ना। अच्छा आगे रहेगा, बढ़िए। जिज्ञासा शांत हो जाएगी। जिज्ञासा हो रही है, डाउट नहीं है उनको, जिज्ञासा आपको है। क्लियर है ना हाँ भाभी? बताओ ना, आप बताओ, चलो आपको क्लियर है। मुझे नहीं ये तो नहीं, अभी आप समझ में समझाओ। नहीं आ रहा कि भाई क्या नहीं समझाऊं। मेरे को ना बोलने में नहीं आता ना, इसीलिए आपको तो अरे पता है ना, मैं मीना समझती जी, आप आप लोग। उसमें हट मत करिए। ये समझने से सब जो अपन आगे का पढ़ेंगे तो ये सब क्लियर हाँ हो जाएगा, आप चिंता मत नहीं, करिए। हट नहीं कर रही। जो हाँ जीव की जिज्ञासा है भाई साहब, तो थोड़ा सा हाँ, शांत हो तो जाती वो है। देखो, जिज्ञासा समझाने का भी तो एक तरीका बता रहा हूँ कि अभी अपन आगे पढ़ेंगे और समझाए तो उनको क्लियर अरे होगा। ललित जी कह रहे हैं आगे चलिए, आगे आगे बढ़िए। बढ़िए। हाँ तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर क्या है। तो देखो, ये निमित्त हमने पढ़ा, और निमित्त के बाद देखो, निमित्त संबंधी बहुत सारी जो है भ्रांतियां बाद तक भी बनी रहती हैं। वो तो अपन ने देखो, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अपन को मिला है, जिसमें सब लोगों ने अपने एंगल से कोशिश की थी। विपुल जी ने भी कोशिश की, उन्होंने बोला ऐसी एग्जाम्पल दो, वैसा एग्जाम्पल। अर्थ क्या है कि सभी उस सिद्धांत को भली भांति समझना चाहते हैं। कोई किसी को ऐसा दुराग्रह नहीं है कि वो सिद्धांत ही गलत है। खाली वो सिद्धांत कैसे घटित हो रहा है, ललित जी भी वही समझना चाहते हैं। उनका भी ऐसा दुराग्रह नहीं है कि नहीं वो सिद्धांत गलत है। ठीक है ना। तो चलो अपन आगे चलते हैं। दूसरा नंबर का ये निमित्त हो गया। निमित्त की जो हम परिभाषा पढ़ रहे थे इसमें, हाँ, ये कारण कार्य रहस्य में पेज 110 के ऊपर में, तो उसमें अपन ने 111 में निमित्त प्रधान शैली में देशना रूप निमित्त को आत्मानुभूति रूप कार्य में अत्यंत महत्व का स्थान देकर हम आत्मज्ञानी व्यक्ति गुरु और इस देशना का मूल स्रोत अरहंत भगवान का उपकार स्मरण करते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं कि निमित्त की बात कर रहे हो आप, लेकिन फिर भी उसमें एक देशना शब्द आएगा, जो देशना लब्धि अपन पढ़ने वाले हैं। तो देशना, हम उसको किसी भी निमित्त को नकार नहीं रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं कर रहे हैं। जैसे सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति में जो देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी अनिवार्यता को बहुत जोर दे करके शास्त्रों में बताया है ना। लेकिन उसमें क्या बोला है, और ये भी है कि देशना उनकी मिलती है, और देशना के बिना कार्य होता नहीं। इन्हीं शब्दों में बताया गया, बिना देशना के, बिना देशना लब्धि के जीवों को ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान आदि नहीं होता, छायक सम्यक दृष्टि नहीं होता। ऐसे सब तरह के शब्द आपको मिलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि हम भगवान का स्मरण करते हैं और उन निमित्तों को बहुत हम शिरोधार्य करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन उनको इतनी भक्ति के बावजूद भी हम निमित्त की श्रेणी से अगर हटा देंगे तो हमारी जीव की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। हम उन्हें निमित्त के रूप में मानते हैं जो सिद्धांत समझते हैं। जो सिद्धांत नहीं समझते वो तो समझते हैं कि कार्यकारी स्वयं वही है, मेरी तो कुछ है ही नहीं क्षमता, भगवान ने ही कर दिया सब कुछ। ठीक है ना। तो अपन आगे चलते हैं। 5 कारणों अर्थात 5 समवायों में से किसी एक कारण को मुख्य करके कथन किया जाता है, ये ध्यान से सुनना, तब अन्य 4 कारणों का भी गौण रूप से स्वीकारता रहती ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही है, यस यस। जिस समय ये बहुत क्लियर हो जाएगा, ये सब पढ़ेंगे सब तो। नहीं, आपने पहले भी बताया है, कोई चीज अगर प्रस्तुत की जाए तो बाकी चीजों को गौण रूप में रखा जाता है। हाँ, ये अपन नयों में भी पढ़ा अपन ने कि वक्ता किस प्रमुखता से बात कर रहा है। जब मैं कुम्हार की निमित्ता की मुख्यता से कहूंगा तो भाई साहब कुम्हार ने घड़ा बनाया। मैं मिट्टी की मुख्यता से बात करूंगा तो मिट्टी से घड़ा बना। काल लब्धि आ गई तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये मिट्टी की सही काल लब्धि आ गई थी कि ये घड़ा रूप में परिवर्तित हुई, इतने दिन से यूं ही पड़ी हुई थी। जब मैं उसको होनहार के रूप में कहूंगा तो भाई साहब ये घड़ा और ये मिट्टी और ये कुम्हार, ये चाकदंड बहुत दिन से पड़े थे, आज जाकर के उनसे घड़ा रूप कार्य हुआ। तब मैं उसकी भवितव्यता होनहार के बारे में वर्णन करूंगा। तो ये एक ही घटना को कहने के एंगल हैं, जिसमें किसी को प्रमुखता से कह रहा हूं, किसी को गौण करके कह रहा हूं। परंतु इसे ना मानकर सर्वथा एक ही कारण से कार्य होता है, ऐसा मानना मिथ्या एकांत है। इसे एकांतवाद कहते हैं। कोई मात्र निमित्त को ही कर्तापने से स्वीकार करते हैं,
और निमित्त ना मिलने के कारण मेरा कार्य अटका हुआ है, ऐसा मानकर पराधीन दृष्टि वाले बनते हैं। अन्य कई लोग नियति यानी दैव पर सारा हवाला देकर एकांत नियतिवाद का पोषण करते हैं। भाई साहब, हमारा होनहार ऐसी नहीं थी, समय नहीं आया था, इसलिए नहीं हुआ। एक पक्ष को लेकर के वो ऐसा मान रहे हैं। अगर वो अज्ञानी है तो उस एक पक्ष को ही वास्तव में मुख्य और जो है साधारण दोनों एक ही चीज मानता है। लेकिन ज्ञानी है तो वो कथन की अपेक्षा से वो भी ऐसा कहते पाए जाते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि बाकी चीजें भी और हैं। मैंने अभी इसको मुख्य कहा है ना। उत्सव में कोई आता है, अपन कहते भाई साहब आप अच्छे आ गए, आपके आने से आज जो हमारा समय ठीक हो गया, हमारा कार्य सुधर गया, वरना सब बैठे हुए थे ऐसे। तो वो मुख्य रूप से उस व्यक्ति की प्रशंसा करने के भाव से ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन बाकी सब नहीं होने से घटना हो जाती क्या? नहीं होती। तो इस तरह से पांचों अभी और पढ़ेंगे, 5 समवाय में से हर एक समवाय का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है और घटना के समय 5 ही समवाय मौजूद रहते हैं। कथन में अलग अलग भेद पड़ता है, लेकिन कार्य ऐसे ही होता है। तीसरा है काललब्धि। पहला हमने पढ़ा स्वभाव यानी भाव, वस्तु का स्वभाव यानी योग्यता ना, स्वभाव को ही भाव कहते हैं, जो कि सभी द्रव्यों में पाया जाता है, अपना अपना भाव। फिर हमने निमित्त पढ़ा दूसरा। तीसरा समवाय है काललब्धि। प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट कार्य होने की योग्यता जिस समय में होती है उसे ही काललब्धि कहते हैं, इसे नियति भी कहते हैं। ठीक है, अभी अपन सबने एक डिस्कस किया ना कि वस्तु की जो योग्यता है, मूल त्रिकाली योग्यता तो हमेशा है, लेकिन वो जो क्षणिक उपादान है, जो तात्कालिक जो योग्यता है, वो उस समय में ही प्रकट होती है जिस समय वैसा कार्य होना होता। प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट कार्य होने की योग्यता जिस समय में होती है उसे ही काललब्धि कहते हैं, इसे ही नियति भी कहते हैं। साहब उसकी काललब्धि आ गई इसलिए वो ऐसा हो गया, उसको सम्यक दर्शन हो गया, उसकी काललब्धि आ गई। मतलब उस योग्यता का तत्क्षणिक ज्ञान तो उसके अंदर बहुत था, श्रद्धा गुण भी था, लेकिन उस काल में उस योग्य श्रद्धा का परिणमन होना, जिससे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, वो उस काल में आया, इसलिए कहा था उसकी काललब्धि। उपादान की चर्चा में हमने क्षणिक उपादान कारण को कार्य का नियामक कारण अर्थात कार्य कब होगा इसका नियामक कारण कहा है। प्रत्येक द्रव्य अनंत अनादि अनंत रहता है और उसकी प्रति समय एक पर्याय होती है। किसी भी द्रव्य में ऐसा नहीं होता कि भाई साहब एक समय के लिए तो मैं ठहर जाऊं, इस पर्याय को अगले क्षणों में प्रकट कर लूंगा, एक समय में एक भी पर्याय नहीं होने दूं, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि जीव कोई भी द्रव्य जो है तभी द्रव्यपने को प्राप्त रहता है जब तक कि उसमें गतिशीलता बनी रहती है। बनता रहता है। द्रव्य कहते ही उसे हैं जिसमें से निरंतर पर्याय निकलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एक समय के लिए भी उसका परिणमन रुकता नहीं। तो प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत रहता है। कब से है द्रव्य? अनादि काल से है। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाले। प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत रहता है और उसकी प्रति समय एक पर्याय होती है। एक समय में एक पर्याय होती है तो प्रत्येक द्रव्य में कुल पर्यायें कितनी होती होंगी? अपन उसकी गिनती करें, विचार करो तो उत्तर निश्चित ही मिलेगा। देखो, 3 काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य काल के समय अनंत हैं। कितना काल निकल गया ललित जी अपना पीछे? अभी खड़े हैं, अनंत काल निकल गया। और कितने काल जो है वर्तमान के हैं? वर्तमान में कितना काल है? एक समय भी नहीं है। एक समय भी नहीं है। नहीं, एक समय तो है। एक समय छोटा कुछ नहीं होता। वर्तमान हो ना, तो वर्तमान और भविष्य काल के समय अनंत है। उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय है। भविष्य काल कितना पड़ा हुआ है अपने पास में? अनंत 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 पड़ा हुआ है। कभी कोई बोले कि भाई साहब काल खत्म हो गया इसलिए बस पैसा आ जाऊं, जितना होना था हो गया, अब घर जाइए, तो बोले खत्म, आगे क्या होगा? अब पर्दा गिरता है। आगे का काल आएगा कि नहीं आएगा?
वो काल जिसमें कुछ नहीं होना है वो भी तो आएगा ना, और कब तक आएगा वो, तो इसलिए अनंतवत। भविष्य का भी अनंत है ना। अपन बोलते हैं कितने सिद्ध अभी तक चले गए और कितने सिद्ध होने वाले हैं, तो अनंत है। इसलिए उन्होंने कहा 3 काल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य काल के समय अनंत हैं और उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं। द्रव्य की पर्यायों का जो यह अनादि अनंत प्रवाह है उसमें प्रत्येक पर्याय का समय निश्चित है, अथवा इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है। प्रवाह अनंत चल रहा ना, हमारे हम कितने माता पिताओं को छोड़ के आए, कितनी कितनी हमने योनियों में जन्म लिया, है ना, ये हम निरंतर कर रहे हैं, कभी भी रुके क्या? तो भाई साहब एक बार चक्कर लगा लिया 84 में, आप क्या बार बार भेजोगे क्या? भाई साहब ये तो अनादि काल से चला आ रहा है और जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक चलता ही रहने वाला है। कितना चक्कर लगा चुके क्या मालूम है? कितने लगा चुके। तो बोल रहे हैं प्रत्येक समय की पर्याय निश्चित है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। प्रत्येक पर्याय की योग्यता रूप क्षणिक उपादान उस द्रव्य में ही विद्यमान है ना। भावमंडल के सामने जाके खड़े होते ना तो बोलते 3 भाव पहले के पिछले और 3 भाव आगे फ्यूचर के और एक वर्तमान का, ऐसे 7 भाव एक साथ दिखाई देते। तो इतनी पर्याय उनको चेंज नहीं कर सकते वो, साहब ये भगवान का जो भावमंडल है ये थोड़ा डिफेक्टिव है, मैं किसी दूसरे उसमें जाता हूँ तो शायद उसमें कुछ और दिखने लगेगा। क्योंकि पर्याय निश्चित हैं, वो तो उतनी साथ ही दिखा रहे हैं। अनंत पर्याय हम धारण कर चुके हैं और वो उसी क्रम से घटित हुई हैं और उसी क्रम से आगे भी घटित होने वाली हैं। केवल यानी के ज्ञान में स्पष्ट आया है। बिल्कुल निर्भर होकर के रहना, हमने अनंत अनंत पर्यायों में से गुजर कर आज ये मनुष्य पर्याय धारण की है। इसमें भी किसी निमित्त ने कोई मदद नहीं की, मैं स्वयं अपने पुरुषार्थ के कारण यहाँ तक पहुंचा हूं और आगे भी अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध शिला तक जाने वाला हूं। नहीं तो वो निमित्तों को मैं पकड़ के रखता, उनके प्रति रागादि भाव रखता कि भाई साहब आपने मेरा बड़ा भला किया। अरे हम तो उतने सशक्त निमित्त को भी, जिनको हम पूजनीय मानते हैं, उनको भी अंतिम समय में छोड़ देते हैं, छोड़ना ही पड़ता है। उनसे भी राग करोगे तो यहीं रहोगे। इतनी स्वतंत्रता जीव की है, हर द्रव्य की है, उसकी वो योग। उन्हें बहुत सारे निमित्त मिलते हैं, बहुत से सहयोगी मिलते हैं, लेकिन सबसे बिछोह भी हो जाता है, करना भी पड़ता है। और जो शाश्वत निमित्त होते हैं वो तो शाश्वत निमित्त जो होते हैं शाश्वत निमित्त होते हैं, बिल्कुल सही कहा। देव शास्त्र गुरु के बिना किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन नहीं होता। और केवल ज्ञान होने तक की जो यात्रा है, उस यात्रा में भी उनका बहुत सहयोग होता है, बिल्कुल। लेकिन अंत में उन्हें छोड़ना पड़ता है। जब मैं स्वामे आके स्थिर होता हूँ, जिसे मैं निश्चय चारित्र कहता हूँ, उस भूमिका में समस्त प्रकार के राग, समस्त प्रकार के द्वेष तो पहले ही छूट जाते हैं, इवन उनका आलम्बन भी छूट जाता है। तभी जाकर के उस अपनी स्व की योग्यता से मैं वहां विराजमान होता हूँ। ठीक है सर, तो आगे चलते हैं। अब सर यहाँ पे सर एक प्रश्न था। आपने बोला कि देव शास्त्र गुरु का निमित्त मस्ट हैव है, तो सर ये पहले जो पास्ट में तो जिनवानी, मतलब जो अनंत काल पहले तो जिनवानी नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे जीव मोक्ष कैसे जाते थे? मतलब देखो जिनवाणी, और कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, बस देखो जिनवाणी का अर्थ खाली ये नहीं कि किताबों में लिखी हुई जिनवाणी होती है ना। पहले जो है चतुर्थ काल में लोगों की मेमोरी इतनी बढ़िया होती थी कि मुंह से एक दूसरे से, जो माउथ सर्विस कहते हैं ना अपन, जिसे लिप सर्विस कहते हैं, एक दूसरे की बातों से ही ज्ञान का आदान प्रदान होता था। वही जिनवाणी थी। जिनेंद्र देव जब वो जो बोलते हैं उनकी जिनवाणी निकलती है, तब वहां जीव उपस्थित जीव सब अपनी अपनी भाषा में जान लेते हैं। समुशरण में वहां कौन कॉपी किताब लेके आता है पेंसिल लेके, नोट्स बनाता है। जीवों की भी वैसी योग्यता होती है, और वो जो जो दिव्य ध्वनि है उसकी अपनी ऐसी योग्यता होती है कि वहां मौजूद सभी जीव अपनी अपनी भाषा में उसको जान लेते हैं।
ठीक है ना। तो वो उसके लिए अभी जब जैसे जैसे जीवों का जो मेमोरी कम होने लगी, वैसी योग्यताएं कम होने लगी, तब ये लिपिबद्ध किताबों का जो बनाना शुरू हुआ, उसके पहले नहीं था। तो जब अगला चतुर्थ काल आएगा तब उसमें फिर से वही व्यवस्था चलेगी कि आप तो एक दूसरे को वैसे ही समझ जाएंगे, किताबें की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ललित जी, सॉरी है अपना विपुल जी। हाँ जी सर, ठीक है। कार्य होने की योग्यता, तत्समय की पर्याय की योग्यता को ही काल कहते हैं। द्रव्य का स्वकाल अनादि अनंत है। देखो बोलते हैं भाई साहब उसका समय आ गया, तो समय आ गया का मतलब क्या हो गया कि उसकी वैसी पर्याय प्रकट होने का उपयुक्त अवसर आ गया, काल अवधि आ गई। हाँ। बोलते ये ग्लास कैसे टूट गया भाई साहब, हमारे एक फ्रेंड हुआ करते थे दादाजी के, तो वो उनके हाथ से कई बार गिलास गिर जाता था, घर पे आते थे तो टूट के चकनाचूर हो जाता था। तो वो यही कहते थे, अरे हाँ उसका वक्त आ गया, वो ऐसे बोलते थे उर्दू में, उसका वक्त आ गया, मेरी कोई गलती थोड़ी, वो इस अपेक्षा से कहते थे। तो हर एक वस्तु का जो काल लब्धि आती है उस समय उसकी वो यथा योग्य पर्याय होती है, उसी को उसका काल लब्धि कहते हैं। द्रव्य का स्वकाल अनादि अनंत है, तो पर्याय का स्वकाल एक समय का है। केवल इतना ही नहीं, वह समय निश्चित है। द्रव्य है ना, अनादि काल से उसमें अनंत पर्यायों का जो है वो फ्लो चल रहा है, प्रवाह चल रहा है। लेकिन जो पर्टिकुलर पर्याय जिसे आप वेट कर रहे हैं वो उसका समय कितना है, उसका समय भी निश्चित है कि कब आएगी, और एक समय की ही होगी वो पर्याय। जिस समय मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, अनादि काल से मेरी मिथ्या रूप जो पर्याय है प्रवाह के रूप में चल रही हैं, लेकिन उनमें भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैं 1000 सीढ़ी वाला उदाहरण आपको देता हूँ, और जिस समय 1000 सीढ़ी पर मैं चढ़ूंगा, समय दर्शन प्राप्त होगा, उसके पहले वाली सीढ़ी पर 999 वाली सीढ़ी की जो पर्याय होगी उसमें ऑलमोस्ट मेरा वो कार्य हो चुका होगा, और अब जो अगला एक समय की पर्याय आने वाली है उसमें ही मैं समय दृष्टि हो जाऊं। तो क्या बोल रहे हैं कि पर्यायों के अनादि अनंत प्रवाह में प्रत्येक पर्याय निश्चित है, स्व समय में निबिद्ध है। जब वो पर्याय होगी, हम जिसकी वेट कर रहे हैं, तो उसी को मैं बोलता हूं वो स्व समय आ गया है, मेरे स्व समय के अंदर में ही आएगी वो पर्याय। मैं अपने स्वकाल में हूँ, अपने स्वभाव में हूँ, ये सारे जो घटनाएं जो है ना स्व की अपेक्षा से कही जाती है। काल लब्धि के आधार से हम अन्य कारणों की निश्चितता सिद्ध कर सकते हैं। काल लब्धि को अपन ने एक मुख्य बना लिया, तो दूसरे कारणों की निश्चितता बताते हैं। निमित्त परद्रव्य की पर्याय है, इस बात को हमने पहले देखा था। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में ही उत्पन्न होती है, इसे भी हमने देखा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विशिष्ट समय का यानी विशिष्ट कार्य का निमित्त भी निश्चित रहता है। जिस हमने बोला मैं आई एम वेटिंग फॉर ए पर्टिकुलर पर्याय, तो वो पर्याय जब आएगी तो उसका मतलब एक समय है ना, कि वो कितने समय बाद आएगी और कितने काल तक बने रहेगी। बनना तो एक ही समय की है, एक पर्टिकुलर पर्याय, लेकिन वो कितने समय के पहले आएगी, कितने समय में आएगी। अपन वेट करते हैं किसी चीज का, भाई साहब मेरी फ्लाइट का जो प्लेन कब आने वाला है, बोले आ जाएगी, वेट करिए। बोले कब से तो वेट कर रहा हूँ। नहीं, वो वेट आपको करना पड़ेगा जब तक कि वो उसका आने का समय नहीं होगा। जो आएगी तभी कहा जाएगा कि ये था उसका समय आने का। तो बोल रहे हैं काल लब्धि के आधार से हम अन्य कारणों की निश्चितता सिद्ध कर सकते हैं। निमित्त परद्रव्य की पर्याय है, इस बात को हमने पहले देखा था। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्व समय में ही उत्पन्न होती है, इसे भी हमने देखा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विशिष्ट समय का यानी विशिष्ट कार्य का निमित्त भी निश्चित रहता है। जिसमें काल लब्धि भी अगर एक निमित्त माने तो वो भी निश्चित है। उस काल लब्धि में उस समय में ही वो कार्य होगा, उसे कोई बदल नहीं सकता, आगे पीछे नहीं कर सकता। जैसे इसमें बताते ना वैष्णवों के साहब, वो यमराज आ गए उसके अंतिम समय में उसके प्राण लेने के लिए, तो उसने कहा भाई साहब आप थोड़ा ठहर नहीं सकते क्या, मुझे अभी ये कहा करना है, थोड़ा देर और ठहर जाओ। तो वो ठहर जाते हैं। कभी उनसे गलती हो जाती है कि वो किसी और को पकड़ के ले जाते हैं,
ये सारी जो घटनाएं ये काल्पनिक घटनाएं हैं। जिस व्यक्ति का जब उसकी आयु कर्म समाप्त होना है उसका कोई काल चेंज नहीं होता, निमित्त भी नहीं बदलते। जैसे अपन बात कर रहे थे कि कौन से एक्सीडेंट से होगी मृत्यु या किससे होगी, फलाना होगा, वो निश्चित है। इतने समय के बाद किस निमित्त के द्वारा किस क्षेत्र में किस व्यक्ति के साथ क्या घटना घटने वाली है यह निश्चित है। आगे अपन जो पढ़ेंगे इसके बाद में, तो एक क्रमबद्ध पर्याय नाम की एक चीज आएगी जिसमें ये सब पांचों समवाय का पाना बिल्कुल निश्चित पाया जाएगा कि कब घटना होनी है। अगर वो निश्चित ना हो तो केवल ज्ञानी कैसे जाने कि आज से इतने साल के बाद में ये मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा, और उसके बीच में क्या क्या पर्याय घटित होंगी उनसे पूछा गया तो कुछ उन्होंने बताई नहीं। जिन्होंने जितनी पूछी उतनी बता दी। तो बाकी तो हमारे ज्ञान इतना नहीं कि हम उतना माथा खराब करें। कितनी बार अकहुए के पेड़ बनेंगे, कितनी बार ये कहाँ जाएंगे, कितनी बार देव बनेंगे, क्या क्या बनेंगे। तो अगर वस्तुएं घटनाएं निश्चित ना हो, उनके निमित्त निश्चित ना हो, तो वो कैसे बता देते कि आज से 12 साल बाद द्वारिका नगरी जल की खाक हो जाएगी और फला फला उसमें निमित्त बनेंगे। तो हर एक कार्य जो है बिल्कुल निश्चित है, निश्चित काल में ही होता है वो घटनाएं, इसमें कोई हेर फेर करता नहीं है। ये जब हमें विश्वास हो जाता है तो हमारा सारा जो है घबराने का, परतंत्र होने का भाव समाप्त हो जाता है। मुझे कुछ नहीं करना, प्रकृति सब अपने कार्य कर रही है। यथा योग्य समय में वृष्टि होगी, खेत तैयार रखना। तो देखो ये हमने पढ़ा काल लब्धि के बारे में। पुरुषार्थ का मैं थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ, पुरुषार्थ पे अपन कल और डिस्कस करेंगे। पुरुषार्थ शब्द का लौकिक अर्थ करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ यानी इन विशिष्ट कार्य के लिए जीव के प्रयत्न, इस तरह हम इसका अर्थ करते हैं। ये जो 4 तरह के पुरुषार्थ बताए, ये जो सब वैष्णव धर्म आदमी में भी सब ऐसे ही दिया है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जीव का विशेष गुण और उनकी पर्यायें पढ़ते समय हमने वीर्य गुण की चर्चा करते हुए देखा था कि पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। जैसे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन हम किसे श्रद्धा गुण की पर्याय हैं। 5 प्रकार के जो ज्ञान होते हैं वो सम्यक ज्ञान जो होते हैं वो ज्ञान की पर्याय हैं, इसी ज्ञान गुण की। इसी तरह से वीर्य नाम का एक गुण है, इसे बोलते हैं सामर्थ्य। फिजिकल सामर्थ्य की बात नहीं है, आत्म द्रव्य की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सामर्थ्य वीर्य गुण जो जीव का होता है उसकी एक पर्याय होती है पुरुषार्थ, ठीक है। तो जीव का विशेष गुण और उनकी पर्याय पढ़ते समय हमने वीर्य गुण की चर्चा करते हुए देखा था कि पुरुषार्थ वीर्य गुण की पर्याय है। स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है। जो अमुक पर्याय आई, जिसे क्षणिक उपादान मैंने कहा, उस पर्याय में उस जीव की वो त्रिकाल उपादान शक्ति को बनाए रखना, उसको उभार करके लाना, ये कार्य है पुरुषार्थ का, है ना। तो क्या लिखा उन्होंने, स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है। हम पुरुषार्थ के द्वारा क्या करते हैं, हम ऐसी कोई चीज नहीं ला सकते। एक मिनट, हम ऐसी कोई चीज नहीं ला सकते जो हमारी योग्यता में ही नहीं है। योग्यता वाली वस्तु को ही क्षणिक उपादान में प्रकट करना, यही मेरा पुरुषार्थ है। हाँ बोलिए। इसका मतलब ये हुआ जो त्रिकाल जो उपादान शक्ति है जी, उसको क्षणिक उपादान शक्ति में कन्वर्ट करने को आप पुरुषार्थ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यस। मतलब जो वीर के गुण से त्रिकाल जो उपादान शक्ति को उस पर्टिकुलर समय में मूवमेंट में क्षणिक उपादान शक्ति में प्रेजेंट करना, ये पुरुषार्थ है। हाँ, ये भी मैं चरणान योग की भाषा में कह रहा हूँ, क्योंकि वो पर्याय जब घटित होना होगी कर्णान योग के अनुसार तभी घटित होगी। वो तो ठीक है, वो बात सही है, वो बात सही है। मतलब मैं अंडरस्टैंड करने के लिए आई डिस्टर्ब यू, एकदम सही समझे, है ना। तो जीव का विशेष गुण और उनकी पर्यायें पढ़ते समय वीर गुण का कार्य देखा था। स्वभाव की रचना पर्याय में करना उसका कार्य है। देखो स्वभाव मेरा जो है ज्ञान गुण आदि, अगर चैतन्य गुण आदि नहीं होता तो सम्यक दर्शन वाली पर्याय आती क्या।
वो आई इसलिए है क्योंकि उसमें वो जो बेसिक योग्यता है, जो त्रिकाली उपादान शक्ति है, वही तो उसमें प्रकट होने वाली है। क्षणिक पर्याय में कोई नई नहीं आने वाली। उन्हीं गुणों की वो स्पेसिफिक पर्याय प्रकट होना ही उसमें कार्य होना कहा जाता है। अपन जो बोल रहे हैं कि भाई साहब आप मिथ्या दृष्टि और सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, यही आपका पुरुषार्थ है, तो कैसे करें? अरे बहुत आसान है, आपका पास श्रद्धा गुण आपका ही तो है ना, वो उसकी पर्याय तो बदलनी है। उसकी पर्याय जीवोचित, जीव में जो गुण पाए जाते हैं उन सारे गुणों के साथ में आकर के उसमें से श्रद्धा गुण रूपी पर्याय प्रकट करना, ये आपका कार्य है। तो मैं कैसे करूं इसको? बोला आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने स्वरूप का चिंतन करना है जैसे आप हैं, और चिंतन करते करते आपको निर्णय हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, बाकी द्रव्य कौन है, मेरे कुछ है या नहीं है, शरीर आदि मेरे या नहीं, ये आप चिंतन करते रहिए। और चिंतन करते करते जब आप उस क्लाइमेक्स पे पहुंच जाएंगे, जब आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा बिना किसी शंका के कि मैं तो ऐसा हूं, ठीक उसी क्षण आप देखेंगे कि आप सम्यक दृष्टि हो गए। तो सम्यक दृष्टि पाने की योग्यता आपकी त्रिकाल उपादान शक्ति में से, स्वभाव में से ही उस समय में प्रकट हुई है। यही पुरुषार्थ है। मैं आपको बोलता रहता हूँ अलग अलग समयों में, अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग पुरुषार्थ होता है ना, लेकिन जिस इस पुरुषार्थ की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो पुरुषार्थ को उसी संदर्भ में समझना। मैंने आपसे भी कहा कि वर्तमान समय में मेरा पुरुषार्थ इस भूमिका में इतना ही है कि जिन सिद्धांतों को जो मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उनमें यथायोग्य प्रकार से विश्वास को लाना कि ये ऐसा ही है। मुझे पता नहीं ऐसा भाषित नहीं हो रहा होगा जैसा अभी ललित जी कोशिश कर रहे हैं, उनका ये अर्थ नहीं है कि उनको इसमें सिद्धांत में विश्वास नहीं। उस सिद्धांत मुझे कहाँ उसमें संदेह क्यों हो रहा है, मुझे वैसा ही क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जैसा शास्त्रों में है, ये उनका प्रयास। सही बात है ना, ये सम्यक प्रयास है, इसी पूर्वक ही तो होगा सम्यक दर्शन। अगर कोई समझ नहीं चाहेगा, ठीक है साहब आपने जो कह दिया हमने मान लिया, तो वो समझा ही नहीं सही, वो समझना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल। इसलिए हमको तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी बहुत आवश्यकता है, जिनके माध्यम से हम स्वयं भी उस सिद्धांत को और क्लैरिटी के साथ समझते हैं, हमारी समझाने की योग्यता बढ़ती है। समझा तो कोई किसी को सकता नहीं है, लेकिन हमारी स्वयं की योग्यताएं बढ़ती हैं। इसलिए ऐसे लोगों का तो अवश्य ही इन्वॉल्व होना जरूरी है। वो अगर एकदम संतुष्ट हो गए तो आपको लगेगा कि आपने भी काफी कुछ सिद्धांत को समझने की चेष्टा की है। ठीक है सर, तो मैं अभी इसको यहीं छोड़ता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पुरुषार्थ की बात कल करेंगे, और आप भी थोड़ा सा ये निमित्त उपादान भी थोड़ा सा पढ़ के आना ललित जी, कहीं मिल जाए आपको तो ना, ये किताब है ऑनलाइन मिल जाएगी, छोटी सी किताब पतली सी। तो कल अपन ये पुरुषार्थ पर बात करेंगे, बहुत आपको आनंद आएगा। ठीक है साहब, चलिए जिनवाणी। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपूंदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो।